की हो रही है हकमारी। इस देश में 90% बताते हैं अपने आप को, लेकिन उसके बावजूद उनकी हकमारी क्या वजह है? कौन है वो लोग जो इस 90% समाज के लोगों की हकमारी कर रहे हैं, जो इस देश के अंदर 50% महिलाओं की हकमारी की बात कर रहे हैं? बाबूजी पहले तो हमें बताएं कौन है ये लोग? ये तानाशाही सरकार है, बीजेपी सरकार है जो हम लोगों के हक छीन रही है जी। अब मोदी जी कहते हैं मैं ओबीसी हूँ, कौन कहता है ओबीसी है? जी, ओबीसी नहीं है ये। 2 दिन वो तो कह रहे हैं मैं घोची, पता नहीं कौन सी घोचू क्या कहते हैं, वो उस जाति से हूँ। हम देखो, हम गलत चर्चा किसी के बारे में कह नहीं सकते। नहीं, उन्होंने खुद कहा क्योंकि है। हमारे वे प्रधानमंत्री जी है ऐसा है। मैंने भी ये लैंग्वेज अपने चेंज भी कर देता हाँ, हूँ, अच्छा। जैसे जी राहुल जी ने करा था जी। हमारे ऊपर भी वो केस ठोक सकते हैं, इसलिए हम तो वो करते हैं। लेकिन हम इस चीज़ में डरते नहीं है, गलत कहेंगे नहीं, गलत सुनेंगे नहीं। इन्होंने देश की जो तानाशाही अपनी कर रखी है, अपना जब बहुसंख्या का हमारा हक छीना हुआ है, जैसे कहते हैं 90 की संख्या पे 10 वाले राज कर रहे हैं, ऐसा कभी हुआ है? ये तानाशाही सरकार है और हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। लेकिन हम इस पर चुप नहीं बैठने वाले हैं, हम अपना हक लेकर रहेंगे। और यहाँ पे जो अपना बैलेट पेपर हमारा जो चुनाव का हमने किया हुआ है वो हम चुनाव कराएंगे। और दूसरी बात ये है, जो ये पेड़ पौधों की भी जन से होती है, हमारी ओबीसी की क्यों नहीं हो रही, बहुसंख्या की क्यों नहीं हो रही? हो जाएगी तो इनको खतरा है कहीं ना कहीं बहुसंख्या जाग उठा और ये 90% हमारे ऊपर 10 के ऊपर भारी पड़ जाएंगे। और जो राज करेगा बहुसंख्य ही राज करेगा, ओबीसी राज ही करेगा। चलिए, मान्यवर कबीर साहब को और झलकारी बाई जी को भी ऐसी कैटेगरी में शामिल किया जाए, कोरी समाज को, और इन दोनों महापुरुषों को भारत रत्न दिया जाए, इस मांग को लेकर आज कोहली साहब हमारे साथ जुड़े हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो और आज के मुख्य आयोजक भी हैं। क्यों ऐसा लगा कि इन दोनों महापुरुषों को आप भारत रत्न दिलाना चाह रहे हैं? देखिए, संत शिरोमणि कबीर साहब जी महाराज के जो दोहे हैं जी, उन दोहों में पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान है। और एक धर्म का पथ है जिसको कबीरपंथी बोला जाता है। जी, कबीरपंथी पंथ के जो अनुयायी हैं वो उनको पूर्ण ब्रह्म की उपाधि देते हैं। पूर्ण ब्रह्म अगर आपने सुना हो वो केवल परमेश्वर को दिया जाता है। अगर आप इसको और गहराई में जाएं, उनका आप बीजक पढ़ें तो आपको इसका ज्ञान हो जाएगा। जोर से बोलो सत साहेब। सत साहेब। जी, तो जो कबीर साहब के मानने वाले हैं वो कभी भी किसी बुराई को नहीं अपनाएंगे, किसी भी प्रकार का नशा पानी नहीं करेंगे, किसी के प्रति ईर्ष्या भाव नहीं रखेंगे। कबीर साहब को भगवान का दर्जा प्राप्त है और वो बहुजन समाज से हैं। उन्होंने कपड़ा बुन करके अपना पेट पाला। वो किसी राजा महाराजा के संतान नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने अनुभव से जो एक रास्ता बनाया, जिस प्रकार से भगवान गौतम बुद्ध ने महलों का त्याग किया, जो प्रश्नों के जवाब नहीं मिलते थे, भगवान गौतम बुद्ध ने अपनी साधना, अपनी कठोर तपस्या से उनके जवाब हासिल किए और एक ऐसे नए धर्म की स्थापना करी जो ना तो बहुत ज़्यादा कष्ट दे करके अपने आप को पाया जाता है और ना ही जो लेविश लाइफ से पाया जाता है। मतलब मध्य मार्ग, जो मिडल पाथ ऑफ द लाइफ, मिडल पाथ ऑफ द रिलीजन उन्होंने जो खोजा, वही जो है मध्य मार्ग कहलाया। तो ये जो बहुजन समाज के ये जो महात्मा हैं, संत हैं और ये जो बड़े बड़े वीर वीरांगना हैं, तो इनको वो देखिए, मैं झलकारी बाई जी की बात करता हूँ। एक अंग्रेज़ था, वो राइटर था, उसने एक जो उस वक़्त जनरल था जो ब्रिटिशर्स लड़ रहा था, उसका नाम था जनरल A.O. ह्यूम रोज़। A.O. ह्यूम रोज़ ने जब देखा कि ये कौन है जो घोड़े की लगाम तो मुंह से पकड़ती है और दोनों हाथों से तलवार चलाती है, तो उसने उस पर शोध किया तो मालूम पड़ा ये झांसी की रानी नहीं थी, वो वीरांगना झलकारी बाई थी। तब उसने अंग्रेजी में एक बात बोली है, उनकी आप इंटरनेट के ऊपर बायोग्राफी देख लें तो आपको मालूम पड़े। उन्होंने बोला था, इफ़ 1% वीमेन ऑफ दिस कंट्री can fight like झलकारी बाई, then we have no other option only to leave the country। ये A.O. ह्यूम रोज़ जो वो जनरल था जो ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ रहा था, इतनी गजब के उन्होंने अपने बाल्यकाल में एक डंडे से चीते को मारा हुआ, और चीता मशहूर है अपनी फुर्ती के लिए, उससे ज़्यादा वो फुर्तीली थी। तो ऐसे वीर वीरांगनाओं को, ऐसे योद्धाओं को, ऐसे महापुरुषों को ये जो सरकार है और ऐसी ही मानसिकता वाले जो पहले के लोग हैं, सदियों से ये बहुजनों का इतिहास दबाते आ रहे हैं। इतिहास में गलत चीज़ छाप करके बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को सच्चाई का जानने का मौका नहीं मिलता। इसीलिए हमने मांग की है कि झलकारी बाई जी को
और कबीर साहब को भारत रत्न मिले। और जैसे कि अन्य महापुरुषों के दिवस पर प्रकट उत्सव वाले दिन छुट्टी होती है, उनके प्रकट उत्सव वाले दिन छुट्टी दे करके उनके अनुयायियों को एक पर्व मनाने का मौका दिया जाए। धन्यवाद।